Hello everyone, this is Pratima Jaswal and you are watching my YouTube channel English Junction by Pratima Jaswal. In today's class, I'm going to take the Rhyme of Ancient Mariner Part 2. Actually, this is not exactly Part 2. ये जो है फर्स्ट पार्ट का मैंने हाफ करवाया है मेरे फर्स्ट पार्ट में और ये फर्स्ट पार्ट का सेकंड पार्ट है. दिस इज द लेटर हाफ ऑफ फर्स्ट पार्ट एज गिवन इन द बुक. This poem rest of we have done so far that this ancient wedding guest is being frustrated now. And the ancient man keeps on telling uh, like वहां पर क्या सिचुएशन थी, वहां पर उसे कैसा लग रहा था. वो अपनी स्टोरी बंद नहीं करता ना. अगेन वेडिंग गेस्ट फ्रस्ट्रेटेड होता है लेकिन फिर भी दिस एंशियंट मेरिनर अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करता है. एंड नाउ द स्टॉर्म ब्लास्ट केम एंड ही was tyrannous. This pronunciation is tyrannous and strong. Storm blast, यहाँ पर storm blast came and he was tyrannous and strong. Tyrannous is violent, oppressive, बहुत ज़्यादा oppressive and violent, and strong, fierce, and बहुत भयंकर. स्टॉर्म ब्लास्ट, तूफान, स्टॉर्म आया, ठीक है. स्टॉर्म ब्लास्ट के एंड ही, जो ही है ये स्टॉर्म ब्लास्ट के लिए यूज हुआ है. सो दिस स्टॉर्म ब्लास्ट के लिए हम ही तो नहीं यूज करते नॉर्मली. सो इसे हम बोलेंगे पर्सोनिफिकेशन. Personification has been used here. And the storm blast came and he was tyrannous and strong. बहुत strong, fierce, powerful. और वो इतना पावरफुल था. He struck with his overtaking wings and chased us south along. ऐसे लगता था जैसे स्टॉर्म को एक ह्यूज, वेरी ह्यूज बर्ड. It is compared with a huge bird. Compared to a huge bird जिसके विंग्स बहुत बड़े हैं. मॉन्स्ट्रस बर्ड दैट पाउंस्ड अपॉन द शिप. जैसे उस बर्ड ने शिप पर अटैक कर दिया. बहुत बड़ा स्टॉर्म ऐसा था उस बर्ड की तरह. ऐसा कंपैरिजन है. सो एंड चेस्ड साउथ अलोंग, और हमें साउथ की तरफ अपनी सारी पावर से शिप को इट फोर्सिबली, पावर यहाँ पर फोर्सिबली, अपनी फोर्स के साथ इस स्टॉर्म ने शिप को साउथ पोल की तरफ चेज किया, धकेला. मीन्स शिप्स डायरेक्शन वॉज चेंज टूवर्ड्स द साउथ पोल. नाउ now it was tyrannous and strong and fierce, powerful storm. तूफान आएगा तो किश्ती क्या होगी या शिप क्या होगी? अनस्टेबल, लड़खड़ाएगी. नाउ विद स्लोपिंग मास्ट्स एंड डिपिंग प्रो. स्लोपिंग, स्लोप क्या होता है? टेढ़ा हो जाना, किसी चीज का स्लैंटिंग होना. एंड मास्ट आर द पोल्स ओवर दे. डिप मीन्स डिप, डूबना. दैट इज गोइंग टू बी सबमर्ज्ड, जो नीचे की तरफ वो जाता है, डूबता है. और उसके बाद प्रो इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द शिप. विद स्लोपिंग मास भी, अब शिप ऐसे जाएगी तो मास जो है वो भी स्लोप करते हैं साथ साथ. एंड अगर शिप ऐसे जाती है तो उसका फ्रंट पार्ट, ज्यादातर वो शिप का फ्रंट पार्ट ऐसे कर नीचे जाता है, पानी में अंदर वो डूब रहा था. एंड इट वॉज गोइंग इन टू द वॉटर. सो ship was, went forward and the force of the wind, just because of force of the wind, and kya hua, it was going up and down the waves. As who pursued with yell and blow. ऐसे लगता था जैसे, क्योंकि पर्सोनिफिकेशन हमने यूज किया है who, उसके लिए ये जो हमारा स्टॉर्म है, who has been used for that because we have considered it to be a person, personification. Who pursue, ऐसे तो yell and blow, जोर जोर से चीखता हुआ उसको pursue कर रहा है, मीन्स फॉलो कर रहा है एंड चेज कर रहा है. एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड. अब जब कोई दुश्मन, स्टिल ट्रेड्स द शैडो ऑफ हिज फो. ऐसे लगता है स्टिल दैट स्टॉर्म ब्लास्ट इज
ट्रेडिंग द शेडो ऑफ द फोम मीन्स बिल्कुल नजदीक, आपकी शेडो को कोई आपके पास इतना क्लोज आ जाता है कि वो शेडो कि आपके तो शेडो को ही चेस कर रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा क्लोज है कि वो इतना, जैसे बस ये ऐसे लगता था एक इंसान हु इज रनिंग टू सेव हिज लाइफ एंड दिस स्टॉर्म इज अटैक ट्राइंग टू अटैक दैट्स इट। एंड फॉरवर्ड बेंड्स हिज हेड, हिड हेड यहाँ पे जो है ऐसे, द शिप ड्रोव फास्ट, लेकिन यहाँ पर जो है ऐसे लगता है जैसे अगर हमने तेज भागना हो तो सिर भी आगे झुका करके भागते हैं, थोड़ा सा सिर बेंड करना पड़ता है, शिप भी अपना लेकर के सिर झुका करके आगे की तरफ चल रही थी। सो शिप बेंट फॉरवर्ड and then it was going up and down. It looked like a ship also looked like a person, जैसे कि जिस पर्सन ने अपना सिर झुका रहा है और आगे भागे जा रहा है, just who has been chased by an enemy who's shouting, yell and blow, shouting and pursuing with all his force. So ये सब है, अपनी पूरी ताकत लगा के उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। द शिप ड्रोव फास्ट, अब शिप और तेज हो जाती है, लाउड रोर द ब्लास्ट, और ब्लास्ट भी जोर से, स्टॉर्म ब्लास्ट जोर जोर से नॉइस आता है, आवाजें आती हैं उसकी स्टॉर्म्स की। एंड साउथवर्ड वी फ्लेड, साउथवर्ड देन वी फ्लेड मीन्स वी मूव्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द साउथ, we moved swiftly towards the south. And now there came both mist and snow. Now they went to the South Pole. They were chased towards the South Pole. South Pole में आ गए। वहां क्या हुआ? There came both mist and snow. Mist भी थी, snow भी था। तो ठंड बहुत ज्यादा, it was too cold and it grew wondrous cold. बहुत ज्यादा ठंड, सर्दी, मिस्ट, स्नो, बर्फ ही बर्फ हर तरफ, एंड आइस, और बर्फ कैसी? मास्ट हाई, जैसे हमारे वो मास्ट पोल्स हैं उतनी बड़ी बड़ी, ये आप इसमें देख सकते हो कितनी लंबी लंबी बर्फ, उससे मास्ट से भी ज्यादा लंबी लंबी बर्फ केम फ्लोटिंग बाय, वो बर्फ ऐसे ही वहां पर आइसबर्ग्स, इधर कोई उधर, दे वर जस्ट फ्लोटिंग बाय, एंड दे लुक्ड ग्रीन एज एमरल्ड, एमरल्ड इज अ प्रेशियस स्टोन, और वो ग्रीन, ये जो आइसबर्ग्स हैं वो, क्योंकि वो भी ग्रीन लगना शुरू हो गए थे, वो ग्रीन एमरल्ड की तरह दिख रहे थे, क्योंकि उसमें वाटर का जो उसकी रिफ्लेक्शन होने की वजह से, पानी की भी रिफ्लेक्शन होने की वजह से, दे लुक्ड ग्रीन, तो वो ग्रीन दिख रहे थे। एमरल्ड इज द प्रेशियस स्टोन विच इज क्लियर एंड ब्राइट ग्रीन। And through the drifts through the drifts the snowy cliffs। अब क्या है? थ्रू द ड्रिफ्ट्स क्या होता है? ड्रिफ्ट्स इज फ्लोटिंग आइस, फ्लोटिंग आइस के बीच में से अब शिप निकलती है। द स्नोई क्लिफ्स, क्लिफ्स क्या होता है? स्लोप बनाते हुए, स्नो तो है ही है ऑल अराउंड, स्नोई क्लिफ स्लोपिंग, जो स्लोप बना रहे थे आइसबर्ग्स, डिड सेंड अ डिस्मल शीन, और उनके डिस्मल होते हैं उदास, ग्लूमी, सैड, शीन वॉज शाइन, शीन मीन्स शाइन, सरफेस पे ब्राइटनेस है जो जेंटल, डिस्मल यहाँ पर मतलब चमक तो है, क्योंकि ऑफकोर्स आइस में चमक होगी, उसके एमरल्ड जैसे लुक दिखने में चमक होगी, बट वो चमक कैसे? दैट इज नॉट हैप्पी शीन, दैट इज नॉट फुल ऑफ हैप्पीनेस। आपको कोई भी चीज अच्छी या बुरी आपके अपने सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग लगती है। नाउ बिकॉज दे वर स्टक, दे वर लॉस्ट, वो गुम गए हैं, उन्हें पता नहीं चल रहा, वेदर कंडीशंस आर अनफेवरेबल, फिर क्या होगा? देयर मूड इज अपसेट, दे आर इन अ डिसमल मूड, दे आर ग्लूमी, दे आर अनहैप्पी, एंड उनको शीन, चाहे वो चमक हो, लस्ट, वो कोई अपील नहीं करेगी, सुंदर सी ब्यूटीफुल सीनरी भी अपील नहीं करेगी। एंड नॉर शेप्स ऑफ मेन नॉर बीस्ट्स वी कैन मीन सी, नॉर शेप्स ऑफ मैन, ना तो वहां इंसान कोई नजर आ रहा था, नॉर बीस्ट्स वी कैन, ना ही जानवर, कोई क्रीचर, लिविंग क्रीचर, कैन मीन सी, वी कुड नॉट सी, ही सेज, हमें कोई भी वहां पर
ना इंसान, कोई भी लिविंग क्रीचर नजर नहीं आया, ना इंसान, ना जानवर, ना बर्ड, कुछ नहीं एज ऑफ नाउ. Nor shapes of men nor beasts we can means we we could see. The ice was all between. जो कुछ दिख रहा था सिर्फ ice, icebergs, only ice, ice, ice and icebergs, that's it. And now we have the ice. किस हद तक, to what extent was ice there? So the ice was here, the ice was there, the ice was all around. यहाँ भी ice, वहां भी ice, हर जगह ice, जहां देखो बर्फ बर्फ बर्फ, बर्फ के पहाड़, बर्फ, icebergs and all. Up it cracked and growled and roared and howled like noises in a swound. Actually, growling, roaring, howling, cracking, we have already done that, they are figures of speech. And this is onomatopoeia. So, splitting up of huge chunks of ice. क्या है? They produce these sounds. It seems to be growling sound, roaring, as if howling, as if ये जो आवाजें cracking, split होती है जो बर्फ आइसबर्ग से, उसको रास्ता देने के लिए स्प्लिट होते हैं, या आपस में टकरा करके स्प्लिट होते हैं, चाहे वो रास्ता देने के लिए ना हो, आपस में भी, क्योंकि देवर फ्लोटिंग बाय. और इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म. एंड ऐसे इतना शोर आ रहा था, दैट लाइक नॉइसेस इन अ साउंड. फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए दैट दे आवाज क्यों आ रही थी, कभी वो देवर क्रैकिंग, देवर स्प्लिटिंग अप, देवर देन फॉलिंग इनटू द सी, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, तो ये वर्ड्स, ये जो ग्राउलिंग, रोरिंग, हाउलिंग, ये प्रोड्यूस होते हैं. और जैसे लाइक नॉइसेस इन अ साउंड मीन्स, जैसे द नॉइस, जब ऐसे लगता था वो जो स्प्लिटिंग ऑफ आइस का जो शोर है, वो ऐसे जैसे आप अपने फिट, एक फेंटिंग फिट होती है, द एक्ट ऑफ फेंटिंग, जैसे चक्कर आ रहे होते हैं ना, हमें लगता है जैसे दूर से आवाज आ रही, चक्कर आवाज क्लियर नहीं है, दूर से आ रही है, मतलब इतना नसें फटने वाला काम हो जाता है, ऐसा लगता है दूर से आवाजें आ रही हैं, इतना ज्यादा डरावना एंड स्केरी सीन. Now, at length did cross an albatross. At length, at last, क्या आया? वहां जहां न बीस्ट, न एनिमल, न ह्यूमन बीइंग, कुछ नहीं. An albatross came. Albatross is a very huge, very stout bird with the white and black you can say wings and white body, and then stout bodied bird, very stout, heavy bird. And this is mostly found in Pacific and Southern Oceans. Pacific and Southern Oceans. So, at this is found in Pacific and Southern Oceans. Again, please remember this thing. At length did cross an albatross, through the fog it came. It was foggy, and through the fog it came, as it had been a Christian soul. Christian soul um, means as if it is a Christian soul, and God Himself, Christ Himself, has sent it. We hailed it in God's name. Hailed means we welcomed it as if it, हमने उसका एल्बेट्रॉस को ऐसे लिया जैसे क्राइस्ट ने खुद एक एंजल, दूत बना करके इसको हमारी हेल्प के लिए भेजा हो, या हमें होप देने के लिए भेजा हो. when you see something, when you are not able to see anything at all, some living creature, so it gives a kind of hope, एक फेथ और होप देता है कि यस द स्पिरिट्स आर लिफ्टेड. खुश हो जाता है मन, चलो कुछ तो नजर आया. जब कुछ तो नजर आया का मीनिंग है कि आगे थिंग्स आर गोइंग टू बी वेल. इट्स अ काइंड ऑफ होप. इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट. नेवर हैड मतलब ग्रामेटिकली आप नहीं इसे देखेंगे, क्योंकि ये दिस इज ओल्ड इंग्लिश. एंड इट एट द फूड इट नेवर हैड ईट, eaten, it should be eaten, but now we are just talking about the poem. It's given there कि इसको ऐसा mariners जो थे वो उसे खाना देते थे. So it ate the food it never had it, and round it flew. तो ये क्या करता था? It hovered over the ship, because they were giving food. hover आर पार चक्कर मंडराता रहता था उसी शिप के आसपास. The ice did split with a thunder fit. इसके आने से द आइस
स्प्लिट हो गई, क्रैक्ड विद अ थंडर फिट, जैसे थंडर की आवाज आती है। द हेल्समैन स्टीयर्ड अस थ्रू, हेल्समैन जो वो उसको चला रहा था शिप को, दैट हेल्समैन स्टीयरिंग को, उसे हमें उसमें से निकाल करके वो आइसबर्ग टूटे, एंड आइसबर्ग टूटने से क्या हुआ, हेल्समैन स्टीयर्ड थ्रू, हमारा रास्ता बना करके आगे ले गया हमें, वो हमने हमारी शिप आगे मूव हुई। व्हाट हैपेंड देन, एंड अ गुड साउथ विंड स्प्रंग अप बिहाइंड, अरे ये क्या, एल्बेट्रॉस के आने से अ गुड साउथ विंड, क्योंकि दे वर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, दे वर फोर्सिबली चेज टुवर्ड्स साउथ पोल, उनको जबरदस्ती साउथ पोल डायरेक्शन में, मतलब उस साइड भेजा गया था। अब गुड साउथ फेवरेबल साउथ विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, हवा अच्छी साउथ विंड बहनी शुरू हुई। द एल्बेट्रॉस डिड फॉलो, और एल्बेट्रॉस वो बर्ड, वो भी साथ साथ शिप के चलता आ रहा है, उसको फॉलो करता रहा। एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले, अब क्या था, मेरिनर्स के लिए और तो कुछ है ही नहीं, वहां पर कोई होप नहीं है, तो उनको वो या उनके साथ बुला करके, केम टू द मेरिनर्स हॉलो, हॉलो इज जो आप शाउट या कॉल, बुला करके, शाउट करके बुलाना, उसको बुलाते थे, एंड दे वुड फीड हिम, ठीक है, उसे खाना देते थे या उसके साथ खेलते थे। एंड एवरी डे फॉर फूड और प्ले, या खेलने के लिए या फूड के लिए या खेलने के लिए वो आता था, जब भी मैरिनर्स बुलाते थे, क्योंकि वो तो वहीं पे इट होवर्ड ओवर दैट शिप, वहीं आसपास ही घूमता रहता था। इन मिस्ट और क्लाउड, on mast or shroud, it perched for vespers 9, whilst all the night through fog smoke white glimmered the white moonshine. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट यू टू नो कि आपको ये पता होना चाहिए कि वेस्पर्स एक्चुअली इवनिंग टाइम प्रेयर इन द चर्चेस, वेस्पर होती है, वेस्पर्स आर इवनिंग टाइम प्रेयर्स इन द चर्चेस, and vesper nines, actually 9 days of that period, that is vesper 9, that is considered very important by the Christians. So अब क्या था, मिस्ट थी वहां पर, क्लाउडी, weather was cloudy, there were clouds all over, and then it was misty, and on mast and shroud it perched मने बैठा, it settled, it would sit, वो बैठा करता था, या पोल्स पे, मास्ट पे, या श्राउड होते हैं, श्राउड क्या होता है, सेल्स के ऊपर बैठ जाता। एंड इट पर्च फॉर वेस्पर्स 9, मतलब ऐसे जैसे वेस्पर प्रेयर्स उसका एक रूटीन है वो बैठना, वैसे प्रेयर करना उसकी रूटीन है, इस वे से। वाइल्स्ट ऑल द नाइट, एंड सारी रात कैसा लगता था, जो मून लाइट है, इट ग्लिमर्ड, इट शोन, मूनलाइट ऐसे लगती थी, थ्रू फॉग स्मोक वाइट, जैसे कि जब फॉग में से मून चमकता था, ऐसे लगता था वाइट स्मोक निकल रहा है उसमें से, इट लुक्ड लाइक वाइट स्मोक। सो देयर वॉज मिस्ट ऑल अराउंड, इवन द नाइट्स वर फॉगी, फिर फॉगी होंगी ना, फॉग है तो उसमें से मून चमक रहा है नाइट टाइम में, नाइट्स वर फॉगी, एंड दिस मून लाइट पियर्सेस, उसको काट करके आगे धुएं की तरह, स्मोक की तरह निकलती थी, फॉग को काटती थी। सो पियर्सिंग थ्रू द फॉग द मून बीम्स और मून लाइट कुड बी सीन शाइनिंग डिमली, ग्लिमर्ड वाइट मून शाइन, तो ये डिमली चमकती थी, ठीक है। नाउ गॉड सेव द एंशिएंट मैरिनर फ्रॉम द fiends, this is fiends, that plague thee thus, गॉड सेव द एंशियंट, भगवान तुम्हें बचाए, एंशियंट मैरिनर, फ्रॉम द fiends मने डेविल्स, जिससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है, जिसने भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। दी मीन्स दी, अगेन दिस इज आर्केइक वर्ड, दी मीन्स तुम्हें उन भगवान बचाए, परमात्मा तुम्हारी हेल्प करे, प्लेग मीन्स प्रॉब्लम देने वाला, गॉड सेव द एंशियंट मैरिनर फ्रॉम द fiends दैट प्लेग दी दस, जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हें आई हैं, भगवान करे तुम्हारी सॉर्ट हो जाए। वाई लुक्स दाउ सो, तुम ऐसे इतने उदास, इतने बुरे, इतने हॉरिबल, इतने स्केयर्ड क्यों लग रहे हो, क्योंकि वो उस टाइम अब जो वो बताने वाला था दैट वाज स्केरी।
उसने बोला तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो, एंड दिस इज इन डबल इन्वर्टेड कोमास, ये हमारा एंशियंट मैरिनर कहता है, विद माई क्रॉस बो आई शॉट द एल्बेट्रॉस। देखो क्रॉस बो क्या होता है, वही अपना तीर, जो भी वो होते हैं, वेरी पावरफुल बो एंड एरो। ओके, सो विद माई क्रॉस बो आई शॉट द एल्बेट्रॉस। पता नहीं बिना बात के वॉन्टनली, बिना कारण के वॉन्टनली मेरा मन किया और मैंने उसे मार दिया। देयर इज नो रीजन। वो कहते हैं मेरा मन किया और मैंने लिया अपना क्रॉसबो एंड आई शॉट द बर्ड, मैंने उस बर्ड को मार दिया। दैट मेड हिम स्केर्ड ऑफ दिस, एंड that was the fact that he repented, he had a kind of repentance over, he regretted his action, उसका अफसोस हो रहा था उसको कि मैंने ऐसा क्यों किया। So this is actually part 2, end of part 2। आपकी बुक मेरे उसका जो ये कह दो मेरे सेशंस का ये पार्ट 2 है, लेकिन आपकी बुक का पार्ट 1 पूरा कंप्लीट होता है इसमें। और ऑफ कोर्स मैं आपके पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि ये ऑलरेडी पोएम बहुत लंबी है, पोएटिक डिवाइसेस आई विल बी टेकिंग अप इन वन डिफरेंट सेपरेट वीडियो। And thank you very much. Thanks for watching my YouTube channel, and please like, share, and subscribe. End of part 2. Thank you very much for being with me.